तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं जी, बिल्कुल सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस पूरी यूनिट का, जिसमें हम लोग कंप्यूटर बेसिक्स कर रहे हैं। और कंप्यूटर बेसिक्स के अंदर हम लोग पहले व्हाट इज़ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर के बारे में जान चुके हैं। सीपीयू की वर्किंग हम लोग जान चुके हैं। हम लोग जान चुके हैं मेमोरी का कंसेप्ट, मेमोरी यूनिट का कंसेप्ट। हम लोग जनरेशन्स जान चुके हैं कंप्यूटर्स की। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में अभी लास्ट हमारे पास में बचा है जी, बिल्कुल सॉफ्टवेयर। फिर हम लोग जी पहुंच जाएंगे नंबर सिस्टम और बुलियन अलजेब्रा, इन सारे चैप्टर्स के ऊपर। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारी पहली क्लास में ही मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि भाई कंप्यूटर सिस्टम क्या है। तो सिस्टम की जब भी बात आती है तो सिस्टम का मतलब है कि जिसमें बहुत सारे बंदे मिलकर के एक चीज को अचीव करने के लिए काम है जो करते हैं। जैसे आप किसी भी पार्टी का एग्जाम्पल ले लो, कोई एक बंदे से पार्टी बनती नहीं है। बहुत सारे जब लोग मिलकर के जिनका उद्देश्य एक होता है, तो वो मिल करके एक ही काम को करते हैं, तो यानी कि फिर वो काम में उनको अचीव है जो मतलब अचीव है जो होते हैं उस काम के अंदर। तो कहने का मतलब है कि ये एक सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग हैं जो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर जब सब 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 साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। जैसे ये हार्डवेयर पार्ट है कंप्यूटर का, ठीक है, ये सारे के सारे हार्डवेयर के जो पार्ट हैं ये कनेक्टेड रहते हैं हमारे सीपीयू के साथ में। तो अब हमने जैसे ही लाइट ऑन की, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऑफ कोर्स लाइट की ज़रूरत है जो इसको पड़ेगी। अब क्या ये काम कर जाएगा? जब इसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक हम कैसे काम है जो इसके साथ कर सकते हैं। तो यानी कि हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर यहाँ पर होना ज़रूरी है। यानी कि जैसे कि बॉडी के अंदर सोल, वैसे ही हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर का विराजमान होना ज़रूरी है, क्योंकि तब जाकर के वो एक सिस्टम बनेगा। और कंप्यूटर तो हमें पता ही है कि हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो यानी कि कंप्यूटर सिस्टम मिलकर के एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो बनाता है। और बिल्कुल मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंबाइन हो करके हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक निर्माण है जो करते हैं। जब भी हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि भाई कंप्यूटर क्या है, या फिर हम कंप्यूटर के बारे में जब भी चीज़ें हैं जो जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो देखिए होता क्या है कि बेसिकली हम कुछ इनपुट करते हैं, वो चीज़ जाकर के प्रोसेस होती है किसके अंदर, हमारे सीपीयू के अंदर, और फाइनली आपको कुछ आउटपुट है जो दिखाई देता है। तो जैसे कि आप इनपुट के लिए हार्डवेयर डिवाइसेस का यूज़ करेंगे, जो कि आपका कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, कोई भी इनपुट डिवाइस। तो आपने यहाँ से है जो इनपुट दिया। अब हमारा जो सीपीयू है, जिसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, जिसको हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर समझ चुके हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जाकर के उसकी प्रोसेसिंग होती है। आपने डेटा स्टोर करना है या जो भी काम है, क्योंकि आपको पता है कि सीपीयू हमारा 3 चीज़ों से मिलकर बनता है: मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, इनको मैं तीनों को अलग अलग आपको कंसेप्ट है जो समझा चुकी हूँ। ठीक है, मेमोरी को भी हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रोसेसिंग होगी एंड देन फाइनली आपको जो आपका आउटपुट है, जो आपके आउटपुट डिवाइस पर यानी कि इस हार्डवेयर पर दिखाई दे जाएगा। अब देखिए इसके अंदर बहुत ही ज़रूरी है कंसेप्ट समझना सॉफ्टवेयर का, क्योंकि सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। आप ये कभी भी इनपुट करके आउटपुट है जो नहीं देख पाते। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, डेटा आपका इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट आपको दिखता है। तो ये हमारा क्या होता है, आईपीओ साइकिल। चलिए अब इसको और बेटर एक पिक्चर है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी पिक्चर लगी। इससे भी आपको समझ में आएगा कि जैसे मैंने डिजिटल कैमरा है, इनपुट डिवाइस है, तो मैंने फ़ोटो खींची किसी भाई साहब की। अब वो बिल्कुल प्रोसेस हुआ हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो मैंने यहाँ से डेटा यहाँ पर भेजा और कमांड दे दी किसकी, कंट्रोल पी की, है ना, कि भाई प्रिंट कर दो। तो ये आपका आउटपुट डिवाइस है। तो इससे जी भाई साहब की फ़ोटो आपको प्रिंट होकर के उसकी एक हार्ड कॉपी आपको मिल गई, यानी कि आपको एक आउटपुट है जो यहाँ पर प्रदान हो गया। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पर हार्डवेयर को तो जान चुके हैं। अब हम इसी सॉफ्टवेयर के बारे में है जो जानने वाले हैं कि भाई सॉफ्टवेयर क्या है। देखिए, a number of computer program are needed to enable the hardware to work and give result। वो जो रिजल्ट आपको मिल रहा था ना, अभी जो फोटो मिल रही थी या आपने हेलो जो टाइप किया था, वो कैसे आपको मिल रहा था? इसको दोबारा पढ़ेंगे, अ नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। बिल्कुल इसके अंदर बहुत सारे अंदर जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं ना, जो इसके लिए वर्क कर रहे हैं, आर नीडेड टू इनेबल द हार्डवेयर टू वर्क। हार्डवेयर अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है।
सॉफ्टवेयर के साथ में मिलकर के वो हमें हमारे रिजल्ट को हमें शो करेगा। तो यानी कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, हार्डवेयर और हमारे सॉफ्टवेयर के बीच में। इस चीज को आपको समझना होगा। दीज प्रोग्राम्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सॉफ्टवेयर। देखिए, सॉफ्टवेयर है कि भाई एक प्रोग्राम से मिलकर के तो बनता नहीं है। आप अभी क्या सीख रहे हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपने एक प्रोग्राम बनाया। ऐसे ही हम एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो बनाते हैं। अब ये सारे प्रोग्राम्स मिल करके हमारे एक पूर्णतः एक पूरे सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। आप एग्जाम्पल ले लो पबजी का। अब पबजी के पीछे क्या एक ही प्रोग्राम रन कर रहा होगा? नहीं, बहुत सारे प्रोग्राम से मिलकर के उसको एक सॉफ्टवेयर को बनाया गया होगा। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आप पावर पॉइंट का एग्जाम्पल ले लो, MS एक्सेल का एग्जाम्पल ले लो, इवन मैं जिसके थ्रू शूट कर रही हूँ OBS है ना, तो इसका भी हम एग्जाम्पल ले लेंगे। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, बेसिकली हमारे जो है ये सॉफ्टवेयर्स हैं और ये इनके पीछे प्रोग्राम है जिनके साथ है जो हम काम कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा। बिल्कुल यही चेक कर रहे थे कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है ना। सो हम लोग यहाँ थे, कहते हैं कि इन सिंपल टर्म those internal parts of computer that cannot be touched by us। देखिए, जब आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की डेफिनेशन बताई थी आपके टीचर ने, आपने मुझसे सुनी थी, तो एक कॉमन डेफिनेशन है कि भाई हार्डवेयर है तो हम इसको टच करके बता सकते हैं, इसकी शेप भी है जो बता सकते हैं, है ना। हार्डवेयर डिवाइसेस हमारे, हम माउस को, हमारे प्रिंटर को, अगर बात करें कीबोर्ड को, इस कैमरा को, अगर बात करूँ मैं हमारे लैपटॉप को, इन सबको हम टच करके बता सकते हैं, है ना, इनको महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये जो अंदर सॉफ्टवेयर है, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप मुझे देख रहे हो, है ना, तो आप क्या जो है उसको टच करके बता सकते हो, मतलब उसको फील कर सकते हो जो भी अंदर आपको विजिबल हो रहा है। अगर मेरी फोटो भी दिखाई दे रही है या ये सॉफ्टवेयर जो लिखा हुआ है, नहीं, है ना, तो सॉफ्टवेयर है जिसे हम टच नहीं कर सकते ना, हमें कोई फील आ सकता है इसको करके कि अच्छा ये S लिखा हुआ है, नहीं ना। लेकिन अगर मैं इसको बताऊंगी तो यस, आंखें बंद करके भी मैं बता सकती हूँ, कुछ रिमोट जैसी शेप है इसके, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। ये बहुत एक सिंपल टर्म के अंदर डेफिनेशन है, जो शायद हमने बचपन में भी यही डेफिनेशन है जो पढ़ी थी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के डिफरेंस के अंदर, है ना। अब हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ रहे हैं कि जिसमें आपको पता चल रहा है कि सॉफ्टवेयर यानी कि इसके पीछे बहुत नंबर सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो वर्क कर रहे हैं, है ना। तो सॉफ्टवेयर यानी कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स जिसके पीछे वर्क है जो कर रहे हैं, एंड रिलेटेड डेटा दैट आर यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द हार्डवेयर। हार्डवेयर ऐसे ही काम नहीं करेगा जैसे हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को पूरी इंस्ट्रक्शन देता है कि ये करो ये करो ये करो, वैसे हमारा जो है सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर को जो है इंस्ट्रक्ट करेगा और उस तरीके से फिर हमारा एक्ट है जो बेसिकली होगा। तो सॉफ्टवेयर की बात आपको समझ में आई। इसका सिंपल सा मतलब है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। और क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप जो है टाइप करना चाहते हैं, ठीक है, तो अब ये चीज़ है जो कैसे होगी। देखिए, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, जो भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर है कैसे भी है, उसको बनाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे गए होंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके। तो सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम है दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। अब ये जो प्रोग्राम्स हैं ये क्या है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। किसी भी लैंग्वेज का यूज करके हमने इन इंस्ट्रक्शंस को लिखा तो हमारा एक प्रॉपर प्रोग्राम हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल करके हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो बना रहे हैं, ठीक है। ओके, सो अब आते हैं जी अगली चीज़ के ऊपर, और अगली चीज़ है जी फिजिकल पार्ट्स हमारे कंप्यूटर के जिनको हम टच करके बता सकते हैं। खैर ये हमने कर लिए थे, चाहे इनपुट डिवाइसेस हों चाहे आउटपुट डिवाइसेस हों, ठीक है। तो जिनको हम टच करके बता सकते हैं वो हमारे हार्डवेयर हो गए, ठीक है। हार्डवेयर को खैर हम अपनी पहली क्लास के अंदर बेसिकली पढ़ भी हैं जो चुके हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ यूजलेस विदाउट सॉफ्टवेयर। बिल्कुल ये बात सच है, हम बिना सोल के किसी कह सकते हैं कि मतलब बॉडी विदाउट सोल आप इमेजिन करोगे, बिल्कुल भी नहीं, है ना। वैसे ही हार्डवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते, है ना। तो हार्डवेयर यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर है जो उसको जो है अंदर से जो है काम दे रहा है, कर रहा है उसके वो काम। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लूँ कि मुझे टाइप करना है, या ये जो मैं लिख पा रही हूँ ये कैसे लिख पा रही हूँ, ठीक है, कहाँ पर मैं इसको लिख रही हूँ, तो इसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर है जिसका पर्टिकुलर यूज़ कर रही हूँ। आप मुझे कैसे देख रहे हो, आपके पास में हार्डवेयर डिवाइस है यानी कि आपका मोबाइल है, अब अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है ना जिसके थ्रू आप मुझे देख पा रहे हो। Software is a set of instructions and associated data that direct the computer to do a task। कंप्यूटर को बताता है कि भैया आपको क्या करना है। अभी देखिए कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो आज के इस लेक्चर में ना हम इस वाले हिस्से को करने वाले हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर ऑफ कोर्स जिसको हम टच करके फील करके बता सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस हम फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं, सीपीयू के ऊपर एक अलग से लेक्चर हो चुका है, आउटपुट डिवाइसेस फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं।
स्टोरेज यानी कि हमारा जो मेमोरी वाला कंसेप्ट था वो भी हम लास्ट लेक्चर में निपटा चुके हैं। अभी हमारा यही जो है चैप्टर बच रहा है जो कि हमारा है सॉफ्टवेयर का, जिसमें हम एप्लीकेशन और बिल्कुल सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या और हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, वैसे अगर हम इनको कई कई बुक्स के अंदर देखें तो इसमें एक थर्ड कैटेगरी भी है, यूटिलिटी। कई कई बुक्स के अंदर इस यूटिलिटी को सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है जो बता दिया गया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर कोई ऐसे कुछ नहीं है कि अरे मैं अगर इसको अलग लिखता हूँ तो मेरा नंबर कटेंगे, या साथ में लिखता हूँ तो नहीं। अगर आप साथ में लिख रहे हैं तो आप स्पेसिफिकली मेंशन कर दो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। अब तीनों को समझते हैं कि होता क्या है, ऊपर ऊपर से एक बार समझते हैं फिर डिटेल के अंदर जाते हैं। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे एक सीधा सा एग्जाम्पल, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे सिस्टम के लिए चलने के लिए, वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके बिना हमारा सिस्टम काम नहीं कर सकता, वो हमारे क्या होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के अंदर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, अगर हम कोई काम कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर में, वो आ रहा है जी हमारी भाषा के अंदर, हमारे कंप्यूटर को समझ में आती है चीज़ें बाइनरी। तो हम जो प्रोग्राम लिखते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, जैसे पाइथन में कोई कोड लिख दिया, जावा में, अब ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होगी उनको जो है बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स वगैरह। तो ये हमारे जो है हमारे कंप्यूटर को चलने में सहायता प्रदान करते हैं, तो ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। अब जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का एक और ये भी काम है कि भाई वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को एक बेस प्रोवाइड करते हैं चलने के लिए। जैसे कह दो कि भाई एंड्रॉइड का आपके पास मोबाइल है, सो अगर एंड्रॉइड नहीं होगा तो तुम क्या व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हो? नहीं। तो बिल्कुल वही चीज़ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में अगर ना भी हो तो भी चल तो जाएगा आपका कंप्यूटर, क्योंकि इनको हम लोग डाउनलोड करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अगर आपको व्हाट्सएप यूज़ करना है तो आप उसको इंस्टॉल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आपको इंस्टाग्राम यूज़ करना है तब आप उसको इंस्टॉल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें आपकी कोई चॉइस नहीं है कि भाई मैं एंड्रॉइड, क्योंकि एंड्रॉइड का फ़ोन है तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें होगा ही होगा, है ना। यानी कि ये जो मेन चीज़ है हमारे कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब ये एक बेस प्रोवाइड कराते हैं बाकी के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को, ताकि वो भी है जो रन हो पाए। जैसे डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर हो गया, कोई ग्राफिक के कोई सॉफ्टवेयर हो गया, या वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, जैसे अभी ओबीएस है या यूट्यूब है आपके पास में, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, क्योंकि जो एक स्पेसिफिक नीड या एक ज़रूरत कह लो कि भाई उसको पूरा करने के लिए इन सॉफ्टवेयर्स को बनाया है, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के अंदर वो सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो हमारे कंप्यूटर की रनिंग, यानी कि एक तरीके से कह लो कि भाई हमारे कंप्यूटर के अंदर मैनेजमेंट करने के लिए बेसिकली है, जो यूज़ में आते हैं। मतलब हमारे कंप्यूटर की, जैसे एंटीवायरस है, हमारे कंप्यूटर में होना बहुत ही ज़रूरी है, अगर नहीं होगा तो वायरस का अटैक हो सकता है। तो मतलब जो हमारे कंप्यूटर को एक तरीके से अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए, तो वो यूटिलिटीज़ के अंदर है जो आ जाता है। अब देखिए होता क्या है, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई हम लोग हैं, हमारा जो इंटरेक्शन है वो किसके साथ होता है। यूजुअली अगर आप मोबाइल पकड़ते हो, जैसे मैंने पकड़ा मोबाइल, है ना, तो मैं क्या ओपन करूंगी यहाँ पर। मान लीजिए मैं कोई भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप हो गया या कुछ भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको मैं ओपन करती हूँ, यानी कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उस पर मैंने क्लिक किया। व्हाट्सएप या कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल, टेलीग्राम हो गया, ठीक है, कोई भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया, जूम हो गया, है ना, ये यूट्यूब हो गया, तो मैं इनको अपने कंप्यूटर के अंदर से ओपन करती हूँ, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। अब ये काम कैसे करेंगे, अब ये जो है ना इंटरैक्ट करेंगे जा करके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, यानी कि हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ में। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो इंटरैक्शन है वो बेसिकली होगा जा करके हार्डवेयर के साथ में। फिर हार्डवेयर के बाद में जी आएगा आपके पास में वापस से वो जो चेन है, हार्डवेयर से रिस्पॉन्स मिलेगा सिस्टम को, सिस्टम से रिस्पॉन्स मिलेगा एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन से रिस्पॉन्स मिलेगा जी हमें। तो ये एक चेन या एक रिलेशनशिप है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, यानी कि पहली लेयर होती है यूजर की, उसका इंटरेक्शन होता है एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, फिर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, और फिर यूजर को फाइनली जाकर के उसका आउटपुट है जो दिखाई देता है। तो यानी कि एक डोर के साथ में बंधे हुए हैं, है ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो इट्स, हम कह सकते हैं बॉडी के अंदर सोल का होना, बिल्कुल ये एक प्रॉपर रिलेशनशिप के अंदर बंधे हुए हैं। तो हम दोनों को एक दूसरे के बिना इमेजिन नहीं कर सकते, बिल्कुल एक रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। अब अगर दोबारा रिवाइज कराएं तो देखिए क्या कहता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड द एंड यूजर। हार्डवेयर और यूजर के बीच में सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारा आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम एग्जांपल ले सकते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो जो पहली लेयर है
वो बिल्कुल हमारे यूज़र की है, दूसरी लेयर है वो हमारे एप्लीकेशन की है, फिर सिस्टम की है और फिर हमारा हार्डवेयर। फिर हार्डवेयर, सिस्टम, एप्लीकेशन और फिर यूज़र। यूज़र, एप्लीकेशन, सिस्टम और हार्डवेयर। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू अदर सॉफ्टवेयर्स। दूसरे सॉफ्टवेयर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, यानी कि उनको पुश करता है या और फिर उनको एक बेस प्रोवाइड कराता है कि भाई आप चल सकते हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि यार चलो हम खेलते हैं गेम लैपटॉप के अंदर। अब मान लो विंडो करप्ट हो गई तो मैं कैसे खेल सकती हूँ? मेरे को तुम्हें लेटर टाइप करके देना है, नोट्स टाइप करके देने हैं, या मुझे इंटरनेट यूज़ करना है, या मैं अपने लैपटॉप पर जो है ब्राउज़ करना चाहती हूँ, ब्राउज़र ओपन करना चाहती हूँ, इंटरनेट यूज़ कर रही हूँ, लेटर टाइप करना, कोई एमएस पेंट के अंदर कोई पेंटिंग बनाना, कुछ भी पाइथन का प्रोग्राम तक लिखना उस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो पाएंगी जब सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे कंप्यूटर के अंदर होगा ना, ऑपरेट करने वाला होगा, तभी तो मैं ये सारी चीज़ें कर पाऊंगी। तो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जो है बाकी की जो है उनको बेस प्रोवाइड कराएगा ताकि वो सारी चीज़ें हैं जो प्रॉपरली रन हो पाएँ। ठीक है। सो डिस्क फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर्स हो गए या फिर कंप्यूटर लैंग्वेजेस के जो ट्रांसलेटर्स हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए इसका मेन एग्जांपल। तो ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी के अंदर। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के अंदर आपके पास में पहला ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये डेफिनेशन इज बेस्ट डेफिनेशन। इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर और हार्डवेयर के बीच में। अभी हमने देखा ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि हमारा जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूजर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है। बिल्कुल हमारा इंटरेक्शन एप्लीकेशन से जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से हार्डवेयर, हार्डवेयर से रिवर्स ऐसे आता। ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डू वर्क। वही चीज़ मैंने कहा ना कि मुझे गेम खेलना है, मुझे तुम्हें लेटर टाइप करके देना है, कोई नोट्स टाइप करके देने, तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी अगर विंडो इंस्टॉल नहीं होगी। तो अगर मेरे पास में विंडो है मेरा सिस्टम के अंदर, है ना। यानी कि ऑपरेट करने वाला यहाँ पर है जो चाहिए। डिवाइस ड्राइवर, आपने मान लीजिए नया नया प्रिंटर खरीदा, या मैंने ये कैमरा की भी बात करूँ, तो अब आते ही क्या इसको लगा करके ये काम करेगा? नहीं, उनके ड्राइवर्स मुझे इस सिस्टम के अंदर हैं जो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। कभी कभी ऐसे होते हैं कि जैसे हमने इसको लगाया तो उसका ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल है जो हो जाता है। तो यानी कि उसका एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर है जो अंदर होना चाहिए, जिससे कि क्या करेगा, वो काम कर पाएगा। कौन? जो भी मान लो प्रिंटर है, आपने हार्डवेयर खरीदा यानी कि प्रिंटर खरीदा। अब आप जैसे ही इसको लगाओगे अपने सिस्टम के साथ में, तो आपको उसका डिवाइस ड्राइवर है, उस डिवाइस का जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल करना होगा अपने कंप्यूटर के अंदर, ताकि हम इधर से ऑपरेट कर पाएँ और उधर से वो काम है जो कर पाएँ। ठीक है। ओके। सो डिवाइस ड्राइवर। फिर हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसर्स की बात करते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर, दीज आर यूज टू कन्वर्ट सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड या फिर बाइनरी कोड। देखिए हमारे कंप्यूटर को समझ में आती है बाइनरी लैंग्वेज। हम लोग इधर से सोर्स कोड में अब हमारी जो है प्रोग्राम्स को लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करके, पाइथन का या जावा का या C++ का यूज़ करके हम जो है कोड लिखते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे कंप्यूटर को तो नहीं समझ में आती ना वो लैंग्वेज। हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, मैंने पाइथन सीखा या जावा सीखा, उसमें अपना कोड है जो लिख दिया। अब कैसे होगा काम? अब देखिए वो जो लैंग्वेज में आपने कोड लिखा हुआ है ना, उसको फिर फर्दर कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? बाइनरी के अंदर। तो ये जो काम है ना, ये सौंपा जाता है ट्रांसलेटर्स के पास में। ट्रांसलेटर्स में आता है असेंबलर, कंपाइलर और एक और होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा होता है कि ये क्या करेगा, आपके पूरे होल कोड को एक ही बार में चेक करके कन्वर्ट करेगा। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन है जो चेकिंग करता है। क्या करता है? लाइन बाय लाइन है जो चेकिंग करता है। राइट। और असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबल कन्वर्ट है जो करके देता है। तो ये हो गया। कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो कंपाइल बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ होती हैं जो इंटरप्रेट बेस्ड लैंग्वेज होती हैं। तो ये लैंग्वेज प्रोसेसर का बेसिकली काम है। आगे हम चलेंगे सिस्टम यूटिलिटीज। मैंने कहा ना कि कंप्यूटर को जो मैनेज करने के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं उनको यूटिलिटी बोला जाता है। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हो गए। तो यानी कि कंप्यूटर की मेंटेनेंस के लिए ये जो है यूटिलिटीज ये यूज में आती हैं। अब ये हो गए टाइप्स ऑफ हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, है ना। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की अगर हम बात करें, these are the set of instructions programs that are used to perform a specific task।
मान लीजिए आपको आपके स्कूल का एप्लीकेशन आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड है जो किया, अब वो आपके स्कूल का है ना, उसमें मेरा मुझे क्यों वो चाहिए भला, है ना, मैं उसको क्यों इंस्टॉल करूंगी। तो स्पेसिफिक टास्क क्या है, आपको अपने स्कूल का कोई काम हो सकता है ना, आपके टीचर ने उसमें आपको होमवर्क सेंड किया होगा, कुछ जो है टास्क या कुछ प्रोजेक्ट्स आपको भेजे होंगे, तो यानी कि वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने अपने मोबाइल में रखा, बाद में आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो, दोबारा इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने मान लीजिए अब कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है, तो इसके लिए पावर पॉइंट का जो है सॉफ्टवेयर उसको मैंने इंस्टॉल किया, स्पेसिफिक टास्क है, यानी कि उसको टास्क को कंप्लीट करने के लिए मुझे कुछ लेटर टाइप करना है, तो मैं नोटपैड, वर्डपैड, एमएस वर्ड इन सबको इंस्टॉल करूंगी। मुझे कोई फोटोशॉप किससे रिलेटेड काम है, तो मैं फोटोशॉप का जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करूंगी। तो स्पेसिफिक टास्क हो गया। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारी नीड के अकॉर्डिंग आते जाते रहते हैं। ठीक है, मुझे अगर अब पाइथन पढ़ा रही हूँ तो मैं पाइचाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके मैं उस पर काम करवा दूंगी आपको। कल को मुझे पाइथन पर नहीं, मुझे जावा पर काम करना है, तो मैं उसका कोई सॉफ्टवेयर है जिसको इंस्टॉल करके जावा का प्रोग्राम, तो यानी कि नीड के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक टास्क मुझे उसके ऊपर पूरे करने हैं। और ये अलग अलग लोगों के अलग अलग स्पेसिफिक टास्क है जो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो हो गए। अब इनकी भी कैटेगरीज हैं, एक तो होगी जनरल पर्पस कैटेगरी और एक होगी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की कैटेगरी। जनरल पर्पस के अंदर आते हैं जो किसी के भी यूज में आ सकते हैं, जैसे नोटपैड हो गया, अब वो तुम्हारे कंप्यूटर में भी है, मेरे कंप्यूटर में भी है, यानी कि वो एक जनरल पर्पस है, कोई भी उसको इंस्टॉल करके कोई भी उससे काम है जो करा सकता है। अब हम मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, हम गूगल क्रोम का यूज़ है जो करते हैं, तो अडोब फोटोशॉप का यूज़ है जो करते हैं, तो ये जनरल पर्पस है। अब मैं जब आपको कस्टमाइज समझाऊंगी तब आपको जनरल पर्पस ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। कस्टमाइज में क्या होता है कि इनको टेलर मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है जो बोला जाता है। अब इसमें क्या है कि स्पेसिफिक, जैसे कि अभी मैंने आपको स्कूल का एग्जाम्पल दिया, आपका स्कूल था जी XYZ, आपके स्कूल ने अपना एक, अब उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर बना लिया XYZ स्कूल के नाम से। अब ये इसके स्कूल के बच्चों के लिए यूजफुल है। अब कोई दूसरा स्कूल है PYQ, उनके लिए इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं। तो यानी कि इन्होंने एक स्पेशल डिमांड पर अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर है जिसको बनाया है। तो अब इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं या इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे इसके साथ कनेक्टेड है। तो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक एक ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए उस सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। तो इसके लिए क्या करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, किसी कंपनी के पास या किसी फ्रीलांसर के पास जाती हैं और उनको पैसे देती हैं और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को है जो बनाती है। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है जो होते हैं। तो इसमें उस ऑर्गेनाइजेशन के चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनके यूज़र्स के लिए वो बनाया जाता है। अब जैसे MS वर्ड है, तो MS वर्ड है कि वो सबके जनरल पर्पस को है जो पूरा कर रहा है, तो ये जनरल पर्पस है हमारे। अडोब फोटोशॉप है या फिर इंटरनेट का ये मोजिला फायरफॉक्स या फिर गूगल क्रोम वगैरह है ना। तो ये क्या होंगे, हम आम सबकी जो है रिक्वायरमेंट को पूरा है जो कर रहे हैं। कोई भी इसको जो है डाउनलोड कर सकता है, अनइंस्टॉल कर सकता है। लेकिन कस्टमाइज्ड क्या होते हैं कि भाई स्पेसिफिक जो एक ऑर्गेनाइजेशन है या स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, कंपनी है, तो वो अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर है जो डेवलप कराती है अपनी ज़रूरत को पूरा करने के। ठीक है, अब वो है कि आम जनता हर किसी के यूज़ का नहीं है, हर कोई उसको यूज़ नहीं करता है, तो उसके जो एम्प्लॉयज़ होंगे या उसके जो कस्टमर्स होंगे उनके लिए है। तो ये पैसे दे करके है जो बेसिकली बनाया जाता है उनके थ्रू। एंड ये वाले जो हमारे हैं, ऑफ कोर्स इनके लिए भी पैसे हैं जो लगते ही हैं, लेकिन ये क्या होंगे, एक जनरल पर्पस हो गए। ठीक है, तो ये जेनरिक एप्लीकेशंस हो गई। तो इनकी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा भी है जो होती है। जैसे अगर नोटपैड है, तो मैंने कहा ना तुम्हारे सिस्टम में भी है, मेरे सिस्टम के अंदर भी है, लेकिन ये जो टेलर मेड हो गए, ये स्पेसिफिक नीड्स को ही कंप्लीट है जो कर रहा है। एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए इसको बनाया है, और इसके यूजर्स भी क्या होंगे, स्पेसिफिक ही होंगे। ठीक है, जैसे कि वेबसाइट हो गई, है ना, जैसे कि कोई स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर हो गया, कोई अकाउंटिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर है जो बनाया गया। ठीक है, तो ये कस्टमाइज्ड के अंदर है जो बेसिकली आता है। तो ये कैटेगरीज हो गई हमारे एप्लीकेशंस की। अब इसमें बड़ा डिफरेंस बच्चों को थोड़ा सा खाता है कि भाई हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी के बीच में। देखिए हार्ड कॉपी, हार्ड यानी कि जैसे कि ये वाला है, ठीक है, अब इसको हार्ड है यानी कि मैंने इसको अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, हार्डवेयर को भी हम टच करके बता सकते हैं, हार्ड उसके से निकली हुई हार्ड कॉपी है ना। सॉफ्ट कॉपी सॉफ्ट है बट वो अंदर है हमारे कंप्यूटर के, तो हमें जो है विजिबल तो है लेकिन हम उसको टच करके नहीं है जो बता सकते।
सो सॉफ्ट कॉपी का मतलब इट मीन्स द इंफॉर्मेशन विच अपीयर ऑन द स्क्रीन एंड कैन बी स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क। एंड हार्ड कॉपी का मतलब है कि आउटसाइड उसका एक प्रिंट, उसकी एक फॉर्म है जो निकल चुकी है। जैसे कि मेरे पास में ये फोटो है जो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, तो मैंने सोचा कि अब हम ऐसा करते हैं कि इसको, इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है ना, इसको हार्ड कॉपी यानी कि हार्ड कॉपी है जो निकाल लेते हैं। तो मैंने क्या किया, अपने यहाँ कीबोर्ड वगैरह से कमांड दी, ठीक है, और क्या होगा, इसके अंदर से जो है प्रिंट निकल करके आ जाएगा। तो वो एक हार्ड कॉपी है जो प्रिंटर से बाहर निकलती आ रही, राइट। तो बस ये सारी चीज़ें थी एंड अब बिल्कुल कहेंगे जी थैंक यू सो मच। मिलेंगे जी आपको अगली क्लास के अंदर। एंड नीचे जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच बच्चा, मिलेंगे आपको अगली कक्षा के। बाय बाय।